गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रेडिट। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको डेबिट बता दूँ, डेबिट होता क्या है, क्रेडिट क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डेबिट की, ठीक है। डेबिट, जो डेबिट वर्ड है जो वो लैटिन लैंग्वेज के डेबिटम से बना है। डेबिटम लैटिन लैंग्वेज के डेबिटम से बना है। कौन? डेबिट। डेबिट का मतलब होता है बच्चों, ठीक है, रेडी। रेडी का मतलब अब यहाँ पे प्लस भी होता है माइनस भी होता है, ठीक है। जब हम किसी एसेट्स को डेबिट करते हैं तो वो प्लस होता है। जब किसी एसेट्स को डेबिट करते हैं तो प्लस होता है, इंक्रीज होता है। प्लस का मतलब होता है इंक्रीज, ठीक है। और जब किसी एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं तो भी इंक्रीज होता है। जब किसी एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं तो वो भी डेबिट इंक्रीज होता है। लेकिन अगर हम किसी लायबिलिटीज को डेबिट करते हैं, सपोज कर लो किसी लायबिलिटीज को डेबिट करते हैं तो लायबिलिटीज क्या होती है? डिक्रीज होती है, ठीक है बच्चों। वो लायबिलिटीज आपकी डिक्रीज होती है। और उसी प्रकार से अगर हम कैपिटल को डेबिट करते हैं, तो कैपिटल हमारा क्या होता है? डिक्रीज होता है, ठीक है। अब देखा जाए, लोग कहते हैं कि डेबिट को डीआर क्यों लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में डेबिट को डीआर क्यों लिखा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि डेबिट उसे कहते हैं, डेबिट से आगे होता है डेब्टर्स। एक वर्ड आपको हमने बताया था जिसका नाम था डेब्टर्स। डेब्टर्स का मतलब वो पर्सन होता है जिससे हमने उधारी में माल बेचा हो। डेब्टर्स वो पर्सन होते हैं जिनको हमने उधारी में सामान बेचा हो, उन्हें हम डेब्टर्स कहते हैं। तो डेब्टर्स में पहला जो होता है वो कैपिटल लेटर होता है, दूसरा जो होता है स्मॉल लेटर होता है, और इसी के कैपिटल डी और स्मॉल आर को मिला करके क्या बनता है? डीआर बनता है, ठीक है। डेब्टर्स जो है लैटिन लैंग्वेज से आया है, और ये जो होता है डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट होता है। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर, ओके। अब डेब्टर्स के बाद आगे बात करते हैं क्रेडिटर्स की। देखो बच्चों, जो क्रेडिटर्स होता है, आगे मैं आपसे बात करने जा रहा हूं क्रेडिटर्स। या क्रेडिट की बात करता हूं। क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट जो है वो लैटिन लैंग्वेज के क्रेडिटर से बना है। क्रेडिटर लैटिन लैंग्वेज के क्रेडिटर वर्ड से ओरिजिन हुआ है क्रेडिट वर्ड। क्रेडिट का मतलब होता है, ठीक है, या प्लस करना, ठीक है। अब किन की चीजों को हम क्रेडिट करते हैं तो बढ़ता है या घटता है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं लायबिलिटीज। अगर जो आप लायबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं तो लायबिलिटीज इंक्रीज होगी। अगर जो आप कैपिटल को क्रेडिट करते हैं तो वो भी इंक्रीज होगा। अगर जो कोई रेवेन्यू है या इनकम है उसको आप क्रेडिट करते हैं तो भी इंक्रीज होगा, ठीक है बच्चों। लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू या इनकम को अगर जो हम क्रेडिट करते हैं तो ये क्या होता है? इंक्रीज होता है, ठीक है। और ठीक उसी तरह से अगर जो एसेट्स को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। एसेट्स को अगर जो हम क्रेडिट करते हैं तो एसेट डिक्रीज होती है,
एसेट्स क्या होती है, डिक्रीज होती है। और अगर जो एक्सपेंसेस को हम क्रेडिट करते हैं तो एक्सपेंसेस में क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो क्या चीजें इंक्रीज होती है, क्या चीजें डिक्रीज होती हैं, ये आपको हमने बतलाया। आगे हम बताने जा रहा हूं कि जैसे आपने देखा होगा, हम एक वर्ड होता है क्रेडिटर। लोग पूछते हैं कि क्रेडिटर को शॉर्ट में क्रेडिट क्यों करते हैं, सीआर क्यों करते हैं। तो मैं बता दूं, इसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, कोई कहीं पे कोई मेंशन नहीं है। ये बोला गया है कि क्रेडिटर को शॉर्ट में सीआर लिखा जा सकता है, लिखा जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहला कैपिटल वर्ड होता है, दूसरा स्मॉल वर्ड। इसी को हम यहाँ पे सीआर डॉट होता है, सीआर डॉट होता है, तो इसी कारण से इसको क्रेडिट को सीआर या सीआर बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका हुआ डेबिट और क्रेडिट। अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है, जब हम किसी अकाउंट को, ठीक है, जब हम किसी अकाउंट को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो जब हम अकाउंट ड्रॉ करते हैं तो अकाउंट के दो साइड होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अकाउंट्स के बेस पे कितने साइड होते हैं। देखो बच्चों, जब हम किसी अकाउंट को ड्रॉ करते हैं, जब हम किसी अकाउंट को ड्रॉ करते हैं तो अकाउंट दो पार्ट में डिवाइड होता है, दो भागों में विभक्त होता है। एक अकाउंट हमेशा दो साइड में विभक्त होता है, एक साइड को डेबिट साइड कहते हैं और दूसरे साइड को क्रेडिट साइड। यानी एक साइड जो होता है लेफ्ट हैंड साइड होता है, दूसरा साइड होता है राइट हैंड साइड। जैसे कि मान लो कोई अकाउंट है, सपोज कर लो कोई अकाउंट में ड्रॉ कर रहा हूं, तो अकाउंट हमेशा दो पार्ट में बटा होता है। आपको बता दूं, अकाउंट हमेशा दो पार्ट में बटा होता है। इस साइड को कहते हैं लेफ्ट साइड, इसको कहते हैं लेफ्ट साइड और इसको कहते हैं राइट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड को दूसरे शब्दों में डेबिट साइड भी कहते हैं, लेफ्ट साइड को दूसरे शब्दों में डेबिट साइड भी कहते हैं और राइट साइड को दूसरे शब्दों में बच्चों क्रेडिट साइड भी कहते हैं। ठीक है, जब किसी ट्रांजैक्शन को किसी अकाउंट के डेबिट साइड में राइट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डेबिट। व्हेन एनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन द लेफ्ट हैंड साइड, रिकॉर्ड इन द लेफ्ट हैंड साइड, when any transaction record in the left hand side of any account, that is called debit. When any transaction record in the left hand side, record in the left hand side of any account, that is called debit. ठीक है, डेबिट को हमेशा यहाँ पे हम टू से स्टार्ट करते हैं। डेबिट साइड में जब भी कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, मेंशन करते हैं, तो हमेशा कैपिटल टी और स्मॉल ओ से स्टार्ट करते हैं, टू से। क्रेडिट क्या होता है, when any transaction record in the right hand side of any account is known as credit, when any transaction record in right hand side of any account, that is called credit. क्रेडिट जो होता है बच्चों, क्रेडिट साइड में ट्रांजैक्शन को हमेशा बाय से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाय से हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये कंसेप्ट आप सभी को क्लियर है। अब आगे एक पूछा जाता है व्हाट इज टी सेप अकाउंट। आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज टी सेप अकाउंट। टी सेप अकाउंट क्या होता है, टी सेप अकाउंट किसे कहते हैं, देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टी सेप अकाउंट। T shape account is a graphical representation. T shape account is a graphical representation of any account. When we draw format of any account, it look like a T. It look like a T form. T shape, T form. So it is known as T shape account. देखो बच्चों, अब जब भी हम कोई अकाउंट यहाँ जैसे सपोज कर लो हमने लिखा अकाउंट, तो अकाउंट का जब फॉर्मेट हम ड्रा करते हैं तो इस प्रकार से आपका ये बनता है। दिस इज कॉल्ड टी, सो इसी कारण से इसको हम टी सेप अकाउंट कहते हैं।
यानी जब भी हम किसी अकाउंट के फॉर्मेट को ड्रॉ करते हैं तो वह टी शेप के फॉर्मेट में जनरेट होता है, इसी कारण से इसको टी शेप अकाउंट कहते हैं। इस साइड को हम कहते हैं लेफ्ट साइड और इस साइड को कहते हैं राइट साइड। इसको लेफ्ट साइड को दूसरे शब्दों में डेबिट साइड भी कहते हैं और राइट साइड को दूसरे शब्दों में क्रेडिट साइड भी कहते हैं। So when any transaction record in the left hand side, when any transaction record in the left hand side is known as debit or debited, and if any transaction record in the right hand side of any account is known as creditor. ओके, सो बच्चों ये आपका पूरा था अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि व्हाट इज द अप्रोचेज ऑफ अकाउंट। अकाउंट के कितने अप्रोच हैं। देखो, अकाउंट के मुख्य रूप से दो अप्रोचेज हैं। एक है आपका अप्रोच का मतलब होता है जिसको हम फॉलो करते हैं, जैसे एक है हमारा अमेरिकन अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच और दूसरा जो है इंग्लिश अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच। हमारे इंडिया में जो चलता है वो अमेरिकन अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करते हैं। ये जो सिस्टम होता है वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। जो अमेरिकन अप्रोच होता है या मॉडर्न अप्रोच होता है ये बेस है डबल एंट्री सिस्टम के। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। आगे आप अगली क्लास में बताऊंगा कि डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है। तो डबल एंट्री सिस्टम जो होता है वो बेस होता है अमेरिकन अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जो अकाउंट्स होते हैं बच्चों वो मुख्य रूप से 5 भागों में बटे होते हैं। पहला जो अकाउंट होता है एसेट्स अकाउंट, दूसरा लायबिलिटीज अकाउंट, तीसरा कैपिटल अकाउंट, चौथा रेवेन्यू और इनकम अकाउंट और पांचवा लॉसेज या एक्सपेंसेस अकाउंट। सो हम इसको अभी एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट यूसी, ओके। अब हम बात करते हैं अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग का सिंपल सा सेंस है कि वो कौन कौन से अकाउंटिंग के रूल्स हैं, वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। तो याद करिए कि आप जो अकाउंटिंग मेंटेन करते हो उसके भी अप्रोच है। अप्रोच का मतलब होता है किसको फॉलो करके आप देखिए। जो अकाउंटिंग है आप सभी को मैं बता दूं, अकाउंटिंग को मेंटेन करने के मुख्य रूप से 2 अप्रोच हैं। पहला जो अप्रोच है बच्चों जिसका नाम है अमेरिकन अप्रोच या इसको कहते हैं अमेरिकन अप्रोच या इसको कहते हैं मॉडर्न, MORDEN मॉडर्न अप्रोच। देखिए अमेरिकन अप्रोच या फिर मॉडर्न अप्रोच, ठीक है बच्चों। अकाउंटिंग मेंटेन करने का जो पहला अप्रोच है उसको कहते हैं अमेरिकन अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, और दूसरा जो है उसको कहते हैं इंग्लिश अप्रोच। जो दूसरा अप्रोच है उसको कहते हैं इंग्लिश अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है बच्चों, अकाउंट जो मेंटेन होता है इसके मुख्य रूप से 2 अप्रोच हैं। एक इंग्लिश अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, और दूसरा जो होता है इंग्लिश अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। अब देखिए अप्रोच ये आया कहाँ से, आप सभी को मालूम है, मैंने बताया था कि जो अकाउंटिंग का ओरिजिन हुआ था, जो अकाउंटिंग डेवलप हुई थी वो कहाँ से हुई थी, इटली से हुई थी। अकाउंटिंग इटली में लूकास पेसियोली के द्वारा डेवलप किया गया था, और उसका जो न्यू वर्जन था हमने आपको बताया था कि न्यू वर्जन 1785 में इंग्लिश वर्जन लॉन्च किया था ह्यूज कॉस्टल ने 1785 में उसका इंग्लिश वर्जन लॉन्च किया था। और हम लोग सभी लोग क्या करते हैं, अमेरिकन अप्रोच को फॉलो करते हैं। सो अमेरिकन अप्रोच या फिर मॉडर्न अप्रोच और इंग्लिश अप्रोच या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच। देखिए जो हमारा इंग्लिश अप्रोच चला आ रहा था,
जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, जब अंग्रेज हमारे देश में शासन करते थे तो हम इंग्लिश अप्रोच को फॉलो करते थे, लेकिन जैसे ही अंग्रेज हमारे देश से गए तो हमने क्या किया, अमेरिकन अप्रोच फॉलो करना शुरू कर दिया। और अमेरिकन अप्रोच को कैसे एक्सप्लेन करते हैं हम आगे आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हम बात करते हैं अमेरिकन अप्रोच, अमेरिकन और मॉडर्न अप्रोच। अमेरिकन या मॉडर्न अप्रोच ये कहता है कि जो अकाउंट्स होते हैं वो 5 भागों में डिवाइड होते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, अकाउंट्स आर डिवाइड इनटू 5 कैटेगरी और 5 पार्ट्स। जो मॉडर्न अप्रोच कहता है, अमेरिकन अप्रोच कहता है कि अकाउंट्स जो होते हैं वो 5 पार्ट में डिवाइड है। द रूल्स एंड डेबिट, द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आल्सो अप्लीकेबल। इनके ऊपर डेबिट और क्रेडिट का रूल अप्लीकेबल होता है। वो 5 कौन से हैं? सबसे पहला होता है एसेट्स अकाउंट, सबसे पहला होता है एसेट्स अकाउंट। दूसरा होता है बच्चों, नंबर 2 जो होता है वो होता है लायबिलिटीज अकाउंट। नंबर 3 जो होता है बच्चों उसका नाम है कैपिटल अकाउंट एंड ओनर्स इक्विटी अकाउंट। कैपिटल अकाउंट और इक्विटी ओनर्स अकाउंट। जो चौथा अकाउंट होता है बच्चों उसका नाम है रेवेन्यू और इनकम अकाउंट। रेवेन्यू और इनकम अकाउंट। और जो 5वां अकाउंट होता है उसको कहते हैं लॉसेस और एक्सपेंसेस। यानी अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच accounts are divided into 5 categories. First is capital account, assets account. Second is liabilities account. Third is capital account or equity owner account. Fourth is revenue or income account. And fifth is losses or expenses account. Expenses or losses account. तो अमेरिकन अप्रोच ये कहता है कि अकाउंट जो होते हैं वो 5 प्रकार के 5 भागों में विभक्त हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। सो हर कैटेगरी को हम सिस्टमेटिक देखेंगे कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है, रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है, एसेट्स अकाउंट क्या होता है और लायबिलिटीज अकाउंट क्या होता है। इसको 1 बाय 1 हम देखेंगे। सबसे पहला जो अकाउंट हमारा होगा दैट इज एसेट्स अकाउंट। दैट इज व्हाट इज एसेट्स? एवरीवन नो, सभी को मालूम है कि एसेट्स क्या होता है। आप सभी को मालूम है एसेट्स क्या होता है। एसेट्स आर फाइनेंशियल रिसोर्सेज which provide help in our business. एसेट्स एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज होता है जो हमारे बिजनेस को सहयोग देता है, हमारे बिजनेस को स्मूथ ऑपरेट करने में, प्रॉपर वे में ऑपरेट करने में एसेट्स हेल्प करता है, सहायता करता है। ओके, देखिए अब एसेट्स अकाउंट क्या होता है। अब एसेट्स अकाउंट में 2 चीज होती है, समझिए। एक होता है परचेस करना, एक होता है सेल्स करना। समझिए, जब हम एसेट्स को परचेस करते हैं तो एसेट्स अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है। मेरी बात को समझिएगा, जब हम किसी एसेट्स को परचेस करते हैं तो अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है, और जब एसेट्स हम सेल करते हैं तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है। गौर से समझिएगा, जब हम किसी एसेट्स को परचेस करते हैं तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है, और जब किसी एसेट्स को सेल करते हैं तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है। साथ ही साथ जब हम एसेट्स को लंबे समय तक यूज़ करते हैं, 2 साल 4 साल 5 साल, तो उसकी वैल्यू में कुछ कमी आती है। जब हम किसी एसेट्स को लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो लंबे समय तक यूज़ करने के कारण उस एसेट्स की वैल्यू में कुछ कमी आती है, और उस कमी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन भी ये प्रकार का लॉस होता है, एक्सपेंसेस होता है। तो इस कारण से हम इसको क्या करते हैं, इसको भी डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं।
ठीक है बच्चों, इसको हम क्या करते हैं, डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग डेबिट साइड में ही रिकॉर्ड करते हैं। ओके, ठीक है बच्चों। तो अब देखो, इसको अगर जब हम परचेज करेंगे तो आपके अकाउंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर जो आप एसेट्स परचेज करेंगे तो अकाउंट की वैल्यू इंक्रीज होगी या डेबिट साइड इंक्रीज होगा। और अगर जो आप सेल करते हैं या उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो वैल्यू डिक्रीज होगी। डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं या उस एसेट्स को डिक्रीज करते हैं, सेल करते हैं तो वैल्यू डिक्रीज होगी, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है बच्चों, अब देखो एसेट्स अकाउंट का मैं फॉर्मेट आपको दिखा रहा हूँ कि एसेट्स अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है। तो समझिए, सबसे पहले जो एसेट्स होगी उसका नाम यहाँ लिखेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक पार्ट होगा यहाँ पर पर्टिकुलर ही लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, पर्टिकुलर ही लिखा जाता है और कुछ नहीं लिखा जाता है। यहाँ पे 2 और यहाँ पे बाई लिखा है। ठीक है, इस साइड में 2, इस साइड में हम बाई लिखते हैं। अब समझिएगा, अगर आप एसेट्स परचेज करते हैं तो यहाँ पे होगा 2 बैंक या कैश। ठीक है, और अगर आप सेल करते हैं तो यहाँ पे बाई बैंक या कैश। ठीक है, परचेज कर रहे तो 2 बैंक और कैश होगा, और बेच रहे हैं या बेच रहे हैं तो बाई बैंक या कैश होगा। यदि आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो तो यहाँ पे बाई डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अकाउंट होता है वो इंक्रीज होता है। अगर जो एसेट परचेज करते हैं तो ये एसेट इंक्रीज होती है और एसेट सेल करते हैं तो ये डिक्रीज होती है। ठीक है बच्चों, ये डिक्रीज होती है। एनी डाउट, नोट कर लें। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं लायबिलिटीज अकाउंट। लायबिलिटीज का मतलब आप सभी को मालूम है कि लायबिलिटीज क्या होती है। यहाँ पे हर व्यक्ति को मालूम है कि लायबिलिटीज किससे कहते हैं। लायबिलिटीज आर दोज अमाउंट, लायबिलिटीज आर दोज अमाउंट विच इज ओइज आउट फ्रॉम आउटसाइडर। लायबिलिटीज वो अमाउंट होता है जो आउटसाइडर का हमारे पास होता है और उसको हम क्या करते हैं, ठीक है, हमें पे करना होता है। अब लायबिलिटीज में अगर जो लायबिलिटीज इंक्रीज होती है, मेरी बात समझिएगा, अगर जो लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो इसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। बच्चों, लायबिलिटीज अगर जो इंक्रीज होती है तो इसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और लायबिलिटीज अगर जो डिक्रीज होती है तो इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। लायबिलिटीज अगर जो इंक्रीज होती है तो इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और लायबिलिटीज अगर जो डिक्रीज होती है तो इसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। अब देखो, जैसे एक सिंपल सी बात है, हम बात करें कि इसका फॉर्मेट क्या होगा, तो फॉर्मेट आपका सेम उसी तरह से बनेगा जैसे सभी अकाउंट का बनता है। यहाँ पे आप बनाएंगे लायबिलिटीज अकाउंट। लायबिलिटीज अकाउंट का मतलब है जो लायबिलिटीज है उसका नाम लिखेंगे, जो भी लायबिलिटीज है उसका नाम लिखेंगे, और यहाँ फॉर्मेट बनाएंगे। बच्चों, जो फॉर्मेट बनाएंगे यहाँ पे अमाउंट और ये पार्टिकुलर्स लिखेंगे, और यहाँ पे भी पार्टिकुलर्स होगा। ठीक है, ये फॉर्मेट होता है। अगर जो लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो आप सभी को मालूम है बाई होता है, टू होता है। अगर जो लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज वाला कॉलम इधर लिखा जाएगा। अगर जो लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की जाएगी, और लायबिलिटीज अगर जो डिक्रीज हो रही है तो कहाँ रिकॉर्ड की जाएगी, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की जाएगी। अगर जो लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड की जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? चलो ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का अकाउंट क्या होता है आप सभी को मालूम है। कैपिटल मतलब होता है पूंजी। जब किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसे कहते हैं कैपिटल। जब कैपिटल इंक्रीज होती है, ध्यान दीजिएगा, जब कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड की जाएगी। अगर कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे,
लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब आप सभी का लेवल धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं। अगर जो एसेट कैपिटल इंक्रीज होती है तो डेबिट साइड में काट की जाएगी, और कैपिटल डिक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड में काट की जाएगी। फॉर्मेट एज इट इज होगा, आप सभी को मालूम ही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट एज इट इज बनेगा जैसे हमने आपको बताया। यहाँ पे पर्टिकुलर्स होगा, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स होगा, यहाँ पे अमाउंट, ठीक है। इधर 2 लिखा जाता है, इधर बाय लिखा जाता है। सपोज कर लीजिए कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो कैपिटल जब इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे काट की जाएगी इस साइड में। अगर कैपिटल बढ़ रही है इस कॉलम में और कैपिटल डिक्रीज हो रही है, कैपिटल कम हो रही है, तो डिक्रीज वाली कैपिटल इधर लिखी जाएगी, ठीक है बच्चों। ओके, देखो बच्चों अगला जो है, अगला अकाउंट है जिसका नाम है रेवेन्यू और इनकम अकाउंट। नंबर 4 अकाउंट है रेवेन्यू और इनकम अकाउंट। रेवेन्यू क्या होता है आप सभी को मालूम है, और इनकम क्या होता है आप सभी को मालूम है। तो अगर जो रेवेन्यू की इंक्रीज होती है तो इसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है बच्चों। रेवेन्यू इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और साथ ही साथ प्लस करते हैं कैपिटल में, कैपिटल अकाउंट में भी प्लस करते हैं। अगर जो रेवेन्यू इंक्रीज होती है, अगर रेवेन्यू इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और साथ ही साथ कैपिटल अकाउंट में हम इसको ऐड करते हैं। लेकिन रेवेन्यू अगर डिक्रीज होती है, डिक्रीज, तो डिक्रीज हुई रेवेन्यू को हम कहीं रिकॉर्ड नहीं करते हैं। भाई पहले 100 रुपया पा रहे थे, 80 रुपया पा रहे हैं, तो 20 रुपये की जो कमी हो कहीं रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और इसको हम माइनस करेंगे कहाँ से, कैपिटल अकाउंट से। इसको कैपिटल अकाउंट से बच्चों हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसको कैपिटल अकाउंट से हम सभी लोग माइनस करेंगे। ओके, फॉर्मेट आप लोगों को मैं बता दूं कि फॉर्मेट आप सभी को मालूम है कि फॉर्मेट कैसे बनता है। यहाँ पर लिखेंगे नेम ऑफ इनकम, नेम ऑफ इनकम अकाउंट, और इसका फॉर्मेट एज इट इज बनेगा जैसे आप लोग बना रहे थे, पूर्ववत ही बनेगा। पर्टिकुलर होगा, पर्टिकुलर्स होगा, इधर 2 लिखा जाता है, इधर बाय लिखा जाता है। अगर जो रेवेन्यू हो रही है, इंक्रीज अगर जो हो रही है तो इस साइड रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है। अगर जो इंक्रीज हो रही है इस साइड रिकॉर्ड की जाएगी, प्लस इसको हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में भी, कैपिटल अकाउंट में प्लस करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में प्लस करेंगे, ठीक है बच्चों। ठीक इसी का उल्टा होता है एक्सपेंसेस और लॉसेस अकाउंट। देखो बच्चों, जो एक्सपेंसेस या लॉसेस होता है वह अगर जो इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। अगर जो एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है तो हम इसको अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। एक्सपेंसेस क्या होता है, जिसका पेमेंट हम कैश में करते हैं, जिस चीज़ का पेमेंट हम कैश में करते हैं उसे एक्सपेंसेस बोलते हैं। और एक्सपेंसेस को हमेशा हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और साथ ही साथ उसको माइनस करते हैं, इससे कैपिटल से, कैपिटल अकाउंट से ये एक्सपेंसेस होता है वो माइनस होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं सैलरी अकाउंट बना रहा हूँ, मान लो मुझे सैलरी अकाउंट बनाना है, ऊपर लिखेंगे सैलरी अकाउंट, और फॉर्मेट ड्रॉ करके इधर पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, ठीक है। इधर 2 होता है, इधर y होता है, ठीक है। अगर जो एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है तो इस साइड लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अगर जो एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके। सो इस प्रकार से जो हमने आपको बतलाया हम उसको एक समराइज फॉर्म में लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए एसेट्स है, एसेट्स अकाउंट है नंबर 1 पे, ठीक है। कब डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, कब क्रेडिट साइड में। अब इसे देखिए
यहाँ पे हम इसको समराइज फॉर्म में आपको बताने जा रहे हैं, आप समझिएगा। ठीक है बच्चों, एसेट्स अगर जो प्लस होगी बढ़ेगी, अगर जो एसेट्स इंक्रीज होगी, ठीक है बच्चों, तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगी। अगर जो एसेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगी, और डिक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगी। दूसरे नंबर पे लायबिलिटीज अकाउंट है। अगर जो लायबिलिटीज इंक्रीज होगा, ये बात समझिएगा, अगर जो लायबिलिटीज इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, और लायबिलिटीज अगर जो डिक्रीज होगा तो कहां रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड में। तीसरे नंबर पे कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट, अगर जो कैपिटल इंक्रीज होगा, अगर जो कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, और कैपिटल डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। चौथे नंबर पे इनकम इनकम अकाउंट, ठीक है, इनकम अकाउंट मान लीजिए, ठीक है। अगर दोस्तों इनकम इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड में, और डिक्रीज हो रही है तो आपकी डेबिट साइड में। और पांचवें नंबर पे जो है एक्सपेंसेस लॉसेज अकाउंट। अगर एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो आपका डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, और डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको हमने पूरा ये बतलाया। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके सामने मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि अगर जो ये चीज़ें बढ़ती हैं तो किस साइड में रिकॉर्ड होंगी, और अगर जो चीज़ें घटती हैं तो किस साइड में रिकॉर्ड होंगी। तो क्वेश्चन हमारा है एग्जाम्पल 1 हमने लिया, ऑन दिस साइड ऑफ फॉलोइंग इज रिकॉर्ड इफ इंक्रीज। अगर जो इंक्रीज होता है तो किस साइड में रिकॉर्ड होगा, आपको ये बताना है कि डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा कि क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। आंसर आपको केवल डेबिट या क्रेडिट के फॉर्म में देना है। तो सबसे पहले देखो लिखा है कैश, मशीनरी, डेब्टर्स, ठीक है, कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर्स, सैलरी पेड, रेंट पेड, इंटरेस्ट रिसीव और सैलरी आउटस्टैंडिंग। आपके सामने मुख्य रूप से ये 9 क्वेश्चन दिए हैं। आपको बताना है कि डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगे कि क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। यदि इसमें इंक्रीज हो रहा है, अगर ये चीजें इंक्रीज हो रही हैं, अगर ये चीजें इंक्रीज होती हैं तो किस साइड में रिकॉर्ड होगा। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि अगर एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है, एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड में, कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड में, डिक्रीज होता है तो डेबिट साइड में, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड, इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड में, डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड में। इनकम अगर जो बढ़ता है, रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड में, डिक्रीज होता है तो डेबिट साइड में। सिर्फ एक्सपेंसेस या लॉसेस इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड में, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में। इस बेस पे आपको बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन देखते हैं, सबसे पहला है, सबसे नंबर 1 पे है कैश। देखो बच्चों, कैश अगर जो बढ़ेगा तो कैश एसेट्स होती है, करंट एसेट्स होती है। अगर जो कैश इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड में निकाल होगा। बी नंबर पे आपका है मशीनरी एसेट्स होती है, अगर जो इंक्रीज होगी तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगी। सी डेब्टर्स भी आपका करंट एसेट्स होता है, अगर जो इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। इसके बाद कैपिटल
डी नंबर पे है कैपिटल। अगर जो कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगी। और ई क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स मतलब करेंट लायबिलिटीज। अगर जो लायबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा और घटती तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता। ठीक है, इसके बाद ये हो गया, आपने देख लिया, इरेज कर रहा हूं। फिर ई के बाद अगला आता है यफ। यफ फिर क्या है? सैलरी पेड। देखो सैलरी पेड जो है ये खर्चा है, खर्चा बढ़ रहा है तो ये डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। एफ के बाद जी। जी पे क्या है? रेंट पेड। रेंट पेड किया जा रहा है, रेंट पेड खर्चा है, खर्चा बढ़ रहा है डेबिट साइड में। यस इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव, आप देखिए इनकम हो रही है, इनकम या रेवेन्यू। जब इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है। और आई क्या है? सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग बच्चों जो होता है वो लायबिलिटी होती है। सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग बच्चों लायबिलिटीज होती है। और लायबिलिटी जब बढ़ती है, जब लायबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होती है और घटती है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन है कि ऑन विच साइड ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्ड इफ डिक्रीज। अगर ये चीजें डिक्रीज होती हैं, अभी इसके पहले हमने जो देखा वो इंक्रीज पे था। अगर ये चीजें डिक्रीज होती हैं तो किस साइड में रिकॉर्ड की जाएंगी, किस साइड में ये मेंशन की जाएंगी? तो सबसे पहले है कैश। नंबर ए पे कैश। अगर जो कैश बढ़ रहा है बच्चों, कैश इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। और कैश अगर जो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। नंबर बी मशीनरी। अगर जो मशीनरी डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगी। सी डेब्टर्स। डेब्टर्स का मतलब होता है करंट एसेट। अगर एसेट्स कम हो रही है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड की जाएगी। और इसके बाद डी नंबर पे कैपिटल। अगर जो कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो ये किस साइड में रिकॉर्ड की जाएगी? डेबिट साइड में। और डी के बाद ई। ये कौन सा है? क्रेडिटर। क्रेडिटर जो होता है बच्चों वो करंट लायबिलिटीज होती है। और लायबिलिटीज जब कम होती है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड की जाती है। ई के बाद एफ। ई के बाद एफ। एफ किसका है? सैलरी पेड। सैलरी पेड। हम सैलरी पेड का मतलब खर्चा कम हो रहा है, तो खर्चा कम हो रहा है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। इसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम और देखते हैं। आगे और देखते हैं सैलरी पेड के बाद जी नंबर पे रेंट पेड। ये भी आपका खर्चा है, खर्चा डिक्रीज हो रहा है, इट मींस क्रेडिट होगा। इसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव। अगर जो इंटरेस्ट रिसीव इनकम है, इनकम कम हो रही है तो क्या होगी? डेबिट साइड रिकॉर्ड होगी। और इसके बाद है आई। आई क्या है? सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग। लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। लायबिलिटीज अगर जो बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी और घटेगी डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। तो यानी यहाँ पे ये आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होगा? डेबिट होगा। तो बच्चों आपने ये सीख लिया कि क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। आपको बेटर समझ में आ गया होगा कि कौन सी चीजें डेबिट होती हैं और कौन सी चीजें क्रेडिट होती हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ चैप्टर 6 की बात करते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। नीचे कुछ ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं और उन ट्रांजैक्शन में सबका एक एग्जांपल देना है। जैसे इंक्रीज इन एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इंक्रीज एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इंक्रीज इन एंड एसेट्स एंड कैपिटल, डिक्रीज इन
एसेट्स एंड कैपिटल। इसका एग्जांपल आपको देना है तो सबसे पहले सॉल्यूशन हम लिखेंगे। सॉल्यूशन में ये बताना होगा कि अब ऐसा कौन सा वर्क है, ऐसा कौन सा ट्रांजिशन करें कि जिनसे एसेट्स भी इंक्रीज हो और लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो, एसेट्स भी इंक्रीज हो और लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो। तो एक काम करिए ना, उधारी में कोई एसेट्स परचेस कर लीजिए, एसेट्स भी बढ़ जाएगी, लायबिलिटीज भी बढ़ जाएगी। उधारी में कोई एसेट्स परचेस कर लीजिए, यानी पहले का आंसर होगा परचेज कंप्यूटर ऑन क्रेडिट फॉर ऑफिस यूज। अब देखिए, परचेज हमने कंप्यूटर परचेज किया क्रेडिट में ऑफिस यूज के लिए। अब इसमें देखिए, पहला आपका कंप्यूटर बढ़ा, कंप्यूटर आपका प्लस हुआ, और सेकेंड आपके क्रेडिटर्स क्या हो गए, क्रेडिटर्स प्लस हो गए। भाई कंप्यूटर एसेट्स होती है, एसेट्स इंक्रीज हो गया, और क्रेडिटर्स लायबिलिटीज होती है, लायबिलिटीज इंक्रीज हो गया। बी नंबर, डिक्रीज इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ऐसा एग्जांपल बताइए जिसमें जिससे एसेट्स भी कम होती हो और लायबिलिटीज भी कम होती हो, एसेट्स भी कम होती हो, लायबिलिटीज भी कम होती हो। तो एक काम करिए, डिक्रीज इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो कैश पेड टू क्रेडिटर, कैश पेड टू क्रेडिटर्स। अब देखिए, इसमें कैश क्या है, कैश एसेट्स होती है, कैश पेमेंट करोगे तो माइनस होगी, और क्रेडिटर्स जिससे उधारी लिए हो, यदि उसका पेमेंट करते हो तो भी तो कम होगा ना। अरे भाई आपसे हमने 500 रुपया लिया था, 200 रुपया आपको दे दिया, तो आपको मुझे और कितना देना है, 300 रुपये देना है ना, तो 200 रुपये मेरा कम हुआ कि नहीं हुआ। तो वही चीजें हैं कि कैश पेड टू क्रेडिटर्स, यानी कैश कम हो गया और क्रेडिटर्स कम हो गया। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर, नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर सी का सॉल्यूशन देखते हैं। इंक्रीज इन एंड एसेट्स एंड कैपिटल। भाई कैपिटल में वृद्धि हो रही है और कैपिटल में वृद्धि हो रही है और एसेट्स में भी वृद्धि हो रही है। इसका मतलब कैपिटल एडिशनल कैपिटल लगा दो। स्टार्ट बिजनेस विथ कैश रुपीज 1 लाख। स्टार्ट किया बिजनेस, जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस में एक चीज आएगी, पहली चीज बढ़ेगी कैपिटल आपकी प्लस हो जाएगी, और दूसरी चीज कैपिटल लायबिलिटीज होती है, कैपिटल बढ़ गई और साथ ही साथ आपका कैश भी बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि बिजनेस में कैश आया तो कैश की वृद्धि हुई और कैपिटल यानी एसेट्स बढ़ी, साथ ही साथ लायबिलिटीज भी बढ़ी। अब अगला एग्जांपल डी, डिक्रीज इन एसेट्स एंड कैपिटल। कैपिटल में भी डिक्रीमेंट हो और एसेट्स में भी डिक्रीमेंट हो, तो आप ड्राइंग कर लो ना। गुड्स विथड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज, गुड्स विथड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज, या ऐसे कर लो, गुड्स या फिर कैश कर लो, ठीक है ना। कैश रुपीज 4000 विथड्रॉ फॉर सेल्फ यूज। आप सभी को मालूम है कि सेल्फ यूज के लिए जब कोई चीज विथड्रॉ करते हैं, अपने व्यक्तिगत यूज के लिए कोई चीज हम विथड्रॉ करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम ड्राइंग कहते हैं। और उस केस में अब यहाँ पर देखिए, आपका पहला अकाउंट आपका कैश अफेक्टेड हुआ, कैश कम हो गया, और दूसरा चीज ड्राइंग ना करके कैपिटल के लिए, कैपिटल भी आपका कम हो गया, क्योंकि जब पर्सनल यूज के लिए कोई चीजें निकालेगा, जब निकाली जाएगी तो क्या होगी, कम होगी। भाई प्लस लिखा हो, प्लस का मतलब होता है इंक्रीज,
और माइनस का साइन लगा लो, इसका मतलब होता है डिक्रीज। ठीक है, तो ये चीजें आप क्या हो सॉर्ट आउट हो गई एग्जाम्पल से। ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, आपकी बुक का क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा जान लीजिए। लिखा है ऑन विच साइड द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड। नीचे कुछ अकाउंट दिए हुए हैं, अगर जो उनमें उनका इंक्रीजमेंट होता है तो किस साइड में रिकॉर्ड होगा। एंड आल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट, और उनको नेचर ऑफ अकाउंट भी मेंशन करना है, आपको नेचर ऑफ अकाउंट भी मेंशन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, एक टेबल के फॉर्म में बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम टेबल के फॉर्म में बना लेते हैं। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ लिखते हैं नेम ऑफ अकाउंट, यहाँ लिखते हैं साइड, और यहाँ पे लिखते हैं नेचर ऑफ अकाउंट। किस नेचर का है, तो सबसे पहला जो है बच्चों फर्नीचर। आप सभी को मालूम है फर्नीचर अगर बढ़ेगा तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, और ये एसेट्स अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है, एसेट्स अकाउंट है। दूसरा रेंट पेड, रेंट पेड किया जा रहा है, तो रेंट जब पेड करेंगे तो ये आपका खर्चा बढ़ रहा है। रेंट क्या होता है, खर्चा होता है, खर्चा बढ़ रहा है, तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, और ये आपका एक्सपेंसेस अकाउंट है। तीसरा देखिए बच्चों, तीसरा जो है कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव हो रहा है, तो कमीशन रिसीव, कमीशन इनकम होती है, इनकम बढ़ रही है, तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा, और ये आपका रेवेन्यू अकाउंट है, रेवेन्यू अकाउंट। चौथा देखिए बच्चों, चौथा सैलरी पेड है, सैलरी पेड किया जा रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, यानी ये डेबिट होगा, और ये आपका एक्सपेंसेस अकाउंट होगा। पांचवा देखिए बच्चों, पांचवा प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट है, प्रोप्राइटर्स अकाउंट। प्रोप्राइटर्स अकाउंट को दूसरे शब्दों में कैपिटल अकाउंट कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रोप्राइटर्स अकाउंट को दूसरे शब्दों में हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। कैपिटल में वृद्धि हो रही है, तो कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, और ये आपका कैपिटल अकाउंट है, ये पार्ट होगा। छठा आपका डेब्टर्स अकाउंट है। डेब्टर्स जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, डेब्टर्स एसेट्स होती है, करंट एसेट्स होती है, और अगर एसेट्स बढ़ेगी तो डेबिट होगी, और ये आपका जाएगा एसेट्स अकाउंट में। और सातवां जो है बच्चों वो है क्रेडिटर। क्रेडिटर्स लायबिलिटीज होती है, करंट लायबिलिटीज होती है, लायबिलिटीज बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, लायबिलिटीज बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, और ये आपका कौन सा अकाउंट होगा, लायबिलिटीज अकाउंट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 का सलूशन, आप लोग इसे नोट कर लें। ठीक है बच्चों, अच्छे से नोट कर लीजिए इसको, मैं समय दे रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 18, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 18 का टी स्टेप अकाउंट बनाए जाते हैं। टी स्टेप अकाउंट क्या होता है, आप एक फॉर्मेट बनाएंगे जिसका लेफ्ट साइड होगा, राइट हैंड साइड होगा अकाउंट का, उससे बताएंगे कौन सा ट्रांजेक्शन डेबिट में रिकॉर्ड होगा, लेफ्ट साइड में रिकॉर्ड होगा, कौन सा ट्रांजेक्शन क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। आपको बताना है कि आपको किस साइड पे रिकॉर्ड करना है। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि ओपन टी स्टेप अकाउंट ऑफ मशीनरी फॉर मशीनरी, मशीनरी का केवल टी स्टेप अकाउंट बनाना है, एंड राइट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड, और हर एक ट्रांजेक्शन को प्रॉपर साइड में रिकॉर्ड करना है। पहला क्वेश्चन है मशीनरी परचेज फॉर ₹5 लाख, बी मशीनरी सोल्ड फॉर ₹1,20,000, सी मशीनरी डिस्कार्डेड खराब हो गई 50
गया और मशीन डिस्ट्रॉय हो गई 40,000। तो आपको क्या करना है, टीसी अकाउंट बनाना है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन और यहाँ पे बनाएंगे मशीनरी अकाउंट, और मशीनरी अकाउंट लिख करके इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे बच्चों, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर और यहाँ पे भी लिखेंगे पर्टिकुलर। आपको ये बताना है कि किस साइड में कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। जैसे मशीन परचेज किया गया है, तो सिंपल सी बात है, मशीन बढ़ रही है तो पहला ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड होगा 5 लाख, ठीक है। दूसरा मशीन सोल्ड की जा रही है, यानी दूसरा यहाँ पे रिकॉर्ड होगा 1,20,000। तीसरा मशीन डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड मतलब हटा दिया गया, तो तीसरा ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे रिकॉर्ड होगा 50,000। चौथा न्यू मशीन परचेज किया आपने 2 लाख रुपए का, तो चौथा ट्रांजेक्शन जो होगा वो डेबिट साइड या लेफ्ट हैंड साइड होगा। अब पांचवा मशीन डिस्ट्रॉय हो गई, खराब हो गई मशीन, तो पांचवा ट्रांजेक्शन कहाँ होगा, 40,000 वाला क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपको टीसीएफ अकाउंट में इसको ऐसे शो करना है, आपको ऐसे टीसीएफ अकाउंट में अपने को दिखाना है कि इनका टीसीएफ अकाउंट कैसे बनेगा, ठीक है। तो आप पहला और चौथा कहाँ चले गए, डेबिट साइड में, और बाकी जो तीनों है वो कहाँ चले गए, क्रेडिट साइड में। क्वेश्चन लिखा हुआ है तो बड़ा लग रहा है, बहुत इजी है, छोटा सा क्वेश्चन होता है, आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। एनी डाउट? ओके स्टूडेंट्स, आगे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर 20 की बात करते हैं। 20 आप यहाँ पे देखिए, 20 प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आप सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 20 आई थिंक आप सभी को अच्छे से दिख रहा होगा, आप इसको जरा रेडी कर लीजिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 20 सबको आई थिंक दिख रहा होगा। अब देखिए इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि पुट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड ऑफ कैश अकाउंट, डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट। यानी इसको आपको क्या करना है, 3 अकाउंट बनाने हैं, डेटर्स, कैश और क्रेडिटर्स अकाउंट। तो आपको सबसे पहले काम करिए, तीनों का फॉर्मेट बना लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऊपर लिखा हुआ है, सबसे पहले कैश अकाउंट बनाते हैं। कैश अकाउंट, एक काम कर लीजिए, कैश अकाउंट पहले ड्रॉ कर लीजिए बच्चों, ठीक है। इसके बाद डेब्टर्स अकाउंट ड्रॉ कर लीजिए, डेब्टर्स अकाउंट, ठीक है। बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटा छोटा होगा। और उसके बाद क्रेडिटर्स अकाउंट, सबसे पहला फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। जब फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे तो आप सभी को मालूम चल जाएगा 3 अकाउंट का फॉर्मेट में एक साथ ड्रॉ कर रहा हूं कैसे, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिए पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस, सिर्फ यहाँ पे भी वही होगा, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। याद रहे आप टू वाई यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, कब हम उसका यूज करेंगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। वही चीज है, ये 3 अकाउंट बोला है बनाने के लिए, और आपको क्या करना होगा, यहाँ पे शो करना है, ठीक है। सबसे पहला ट्रांजेक्शन कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 60,000। 20 की बात हो रही है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 60,000, यानी 60,000 रुपए का माल बिक रहा है। तो यहाँ पे 2 अकाउंट अफेक्टेड होंगे, एक स्टॉक और एक कैश। स्टॉक कम होगा और कैश बढ़ेगा, तो कैश स्टॉक अकाउंट तो बना नहीं रहे हैं, तो जब स्टॉक अकाउंट नहीं बना रहे उसको छोड़ देते हैं। कैश में वृद्धि हो रही है, कैश वृद्धि होगा तो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, यानी 60,000 रुपए, 60,000 रुपए इसके डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए जाएंगे, ठीक है बच्चों। दूसरा सोल्ड गुड्स टू हरि ऑन क्रेडिट, हरि को आप क्या करो 20,000 रुपए का माल
क्रेडिट में सेल कर रहे हो, तो स्टॉक अकाउंट बना नहीं रहे हो। जब स्टॉक अकाउंट नहीं बन रहा है तो छोड़ देते हैं। क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो क्रेडिट सेल करने का मतलब डेटर्स बढ़ रहा है, और डेटर्स बढ़ता है जिसको उधारी बेचते हो डेटर्स होता है, यानी हरी हमारा डेटर्स होगा, हरी में वृद्धि हो रही है, डेटर्स बढ़ रहा है। इट मींस दूसरा ट्रांजैक्शन 20,000 का यहाँ पे होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन, परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्णा ऑन क्रेडिट। कृष्णा से हमने क्या किया, 36,000 रुपए का गुड्स क्रेडिट में परचेज किया। गुड्स का अकाउंट स्टॉक अकाउंट बन नहीं रहा है तो लायबिलिटीज बढ़ रही है, और लायबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे तीसरा रिकॉर्ड होगा, यहाँ पे 36,000। ठीक है बच्चों, 36,000। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्णा फॉर कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्णा फॉर कैश, कृष्णा से आपने क्या किया है, परचेज किया है 10,000 रुपए का कैश में। आपने 10,000 रुपए का कैश परचेज किया, तो ये आपका पॉइंट नंबर, एक्चुअली इसको एक काम करिए ना, इसको ए लिखिए, इसको बी लिखिए और इसको सी लिखिए, क्योंकि पॉइंट नहीं जाएगा। अब डी देखो, कृष्णा से आपने परचेज किया है तो ये वाला यहाँ पे, डी वाला यहाँ पे रिकॉर्ड होगा कितने का, 10,000 रुपए का। और इसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम हरी, हरी से आपको पैसा मिला है, तो हरी से जब पैसा मिलेगा तो हरी कहाँ है, हरी हमारा एक प्रकार से क्या है, डेटर्स है। डेटर्स पैसा देगा तो कम होगा, डेटर्स पैसा देगा तो कम होगा, डेटर्स कम होंगे। अब देखिए, कैश रिसीव फ्रॉम हरी 15,000, हरी से 15,000 मिल रहा है, यानी कैश वृद्धि हो रही है। तो कैश यानी डी वाला कॉलम होगा, ई वाला कॉलम, ई वाला कैश बढ़ जाएगा, और हरी डेटर्स था, डेटर्स पैसा देगा तो ई वाला यहाँ पे रिकॉर्ड होगा 15,000। और कैश पेड किसना, किसना को कैश पेड कर रहे हो, यानी यफ आपका, यफ यहाँ पे रिकॉर्ड होगा क्योंकि कैश कम हो रहा है और किसना पा रहा है, तो यफ यहाँ पे रिकॉर्ड होगा 28,000। ठीक है, तो ये बच्चों होता है आपका टी-सेप अकाउंट जिसको हम बनाते हैं। ठीक है, ये टी-सेप अकाउंट है, इसको देख लो आप लोग ध्यान से। ठीक है, और कोई दिक्कत है तो आप उसे टेक्स्ट मैसेज, वॉइस मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन।